हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए, आज हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले इस टाइप क्वेश्चंस, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टिक्स ऑफ सर्ट्स एंड इंडिसेज। सर्ट्स क्या और इंडिसेज क्या होता है, जैसे ये जो साइन लगते हैं स्क्वायर रूट, क्यू रूट के को कहते हैं सर्ट्स, और इंडिसेज क्या होती है, जो पावर होती है, इंडेक्स, राइट। तो इस टाइप क्वेश्चंस आपको कराने जा रहे जो मोस्टली आते रहते हैं, इनकी टिक्स बताएंगे जो कि आप चुटकियों में आराम से कर सकते हैं। देखिए, जैसे इस टाइप क्वेश्चन आ जाए, क्या है 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 ये अप टू इन्फिनिटी तक चलता चला जा रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? सिंपल तरीके से सॉल्व करना इसका पॉसिबल बहुत मुश्किल हो जाएगा, निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 6 जो है वही परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। तो इसकी एक ट्रिक है, ये क्वेश्चन मोस्टली किस तरह के होते हैं कि इसमें आपको ऐसे दो फैक्टर इसके हो जाएंगे जिनका डिफरेंस 1 हो। जैसे ये 6 है तो 6 के दो फैक्टर, 6 लिखा है तो 6 के फैक्टर ऐसे दो करें कि जिनका डिफरेंस 1 हो। वो क्या होंगे? 3 × 2, ठीक। इनका डिफरेंस क्या हुआ? जैसे 3 - 1 किया तो क्या आया? 3 - 2 करने से क्या आया? 1 डिफरेंस बनाया। तो ये इसमें कंडीशन ज़रूरी है कि इसके ऐसे दो फैक्टर करें जिनका डिफरेंस 1 होना ज़रूरी है, ठीक है। और स्क्वायर रूट लगाओ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो इन दो फैक्टर जो किए 2, 3 और 2, इनमें जो बड़ा वाला फैक्टर है 3, बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह देखिए 30 है तो 30 के ऐसे दो फैक्टर करें जिनका डिफरेंस 1 हो। जैसे फैक्टर तो 2 × 15 भी हो सकते हैं, इसके 30 के फैक्टर 2 × 15 भी हो सकते हैं, 10 × 3 भी हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं, हमको कौन सा फैक्टर लेना है जो कि जिनका डिफरेंस 1 हो। जैसे 10 के फैक्टर तो 10 × 3 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है 2 × 15 भी हो सकता है, लेकिन इनका डिफरेंस 10 - 3 करेंगे तो 7 आएगा, नहीं 1 नहीं आया। 15 - 2 करेंगे 13 आएगा। तो ये हमको नहीं लेना, हमको कौन से फैक्टर लेने? 30 = ऐसे फैक्टर लेने जिनका डिफरेंस 1 हो। जैसे 6 5 या 30 होता है तो 6 में से 5 करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आएगा? डिफरेंस 1। तो इन दोनों में जो बड़ा वाला फैक्टर है वही आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6। इस पूरे सॉल्यूशन का इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 6, राइट। इसी तरह से देखिए आपका आ गया 100, तो 100 जो है उसके फैक्टर तो होंगे नहीं, ठीक है। तो इसको 100 को या 90 बना देते हैं। 10 9 या 100, 10 × 10 100 होता है, तो इसके फैक्टर नहीं बन पाएंगे। क्वेश्चन क्या करते हैं? चेंज करते हैं, क्या करते हैं? 90 राइट। तो इसके फैक्टर्स क्या आप कर 90 = क्या हो सकता है? 10 × 9, 10 × 9 = 90 होगा। तो इसमें बड़ा फैक्टर कौन सा? 10। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 10, ठीक। ये कब होगा? जब स्क्वायर रूट लगाओ इनफाइनाइट तक चलता चला जाए और ये सब बीच में साइन प्लस के हों, तब जो दो फैक्टर आते हैं, ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो, उनमें से बड़ा वाला फैक्टर जो है वही आपका आंसर होगा। अगर इसी टाइप क्वेश्चन में माइनस देखिए इनफाइनाइट तक चलता चला जा रहा हो, प्लस के बजाय माइनस चलता चला जा रहा हो, तब भी वर्किंग हमको वही करनी है। जैसे 6 है, वही क्वेश्चन सेम ऊपर वाला है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 2। तो इन दोनों डिफरेंस देखिए आ रहा 3 - 1 = 3 - 2 करेंगे तो क्या आएगा? 1 डिफरेंस बना रहा। लेकिन जब माइनस लगाओ इनफाइनाइट तक जा रहा हो तो हम क्या लेंगे? आंसर बड़े के बजाय छोटा लेंगे। माइनस अगर होगा तो छोटा वाला लेंगे, अब प्लस बीच में आ रहा तो जो दो फैक्टर करने में बड़ा वाला फैक्टर लेंगे। तो 3 और 2 में छोटा फैक्टर कौन सा? 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा बस। ये जैसे 30 है, इसके फैक्टर बहुत सारे होंगे, लेकिन हमको कौन से फैक्टर लेने? जिनका ऐसे दो फैक्टर जिनका प्रोडक्ट ये होना चाहिए, यानी मल्टीप्लाई करने में 30 आए
और डिफरेंस दोनों फैक्टर क्या हो 1, तो वो क्या हो सकते हैं 30 इज इक्वल टू क्या हो सकता है 6 × 5। देखिए 6, 5 या 30 होता है। अब इनका डिफरेंस करें, 6 में से 5 माइनस करेंगे, 6 में से 5 को माइनस करें तो क्या आएगा 1। अब चूंकि इसमें माइनस माइनस लगा और अप टू जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों में से छोटा वाला फैक्टर। ये हमारा 5 जो है इसका आंसर होगा। वही काम इसमें करना है। ऐसे 110 है, इसको करिए, ठीक है। तो 110 के ऐसे 2 फैक्टर करें जिनका डिफरेंस 1 हो। तो कल ने क्या होंगे 110 इज इक्वल टू क्या होगा 11 × 10 करेंगे तो 11 × 10 कितना होगा 110। अब इनका डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, 11 - 10 करेंगे तो क्या आएगा 1। चूँकि माइनस माइनस लगा सब में, तो माइनस अगर लगा है तो छोटा वाला जो फैक्टर है हमारा 10, बस यही आंसर हो जाएगा। समझ गए। स्क्वायर रूट इनफाइनाइट तक जा रहा हो और सारे प्लस प्लस में है, तो ऐसे 2 फैक्टर करें जिनका डिफरेंस 1 आ रहा हो, तो हमारा बड़ा वाला फैक्टर आंसर हो जाएगा। अगर डिफरेंस बनानी चाहिए, अगर माइनस माइनस लगा हो, तो जो छोटा वाला फैक्टर है वो आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस आप कभी जब इससे पहले बताए थे उस पर तो प्लस लगा रहता था या माइनस अप टू इनफाइनाइट तक जाते थे। अब जो है प्लस माइनस के बजाय क्या, अगर मल्टीप्लाई है, जैसे √3 × स्क्वायर रूट ऑफ √3 × स्क्वायर रूट ऑफ √3 × स्क्वायर रूट ऑफ √3 अप टू इनफाइनाइट इतना चलता चला जा रहा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये बहुत आसान है। अगर ये सब मल्टीप्लिकेशन में एक ही नंबर स्क्वायर रूट के अंदर इनफाइनाइट तक चलता चला जा रहा, तो उसका आंसर वही हो जाता। अगर 3 है तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। उसी तरह से ये 13 अगर है तो इसका आंसर 13 ही हो जाएगा। जो नंबर इनफाइनाइट तक लिखा रहता है इनफाइनाइट तक हो जाना चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन में कहाँ तक जाना चाहिए, इनफाइनाइट तक अगर जा रहा हो तो उसका आंसर वही नंबर जो लिखा होता वही हो जाता, बस इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सीधे डायरेक्ट आंसर पहुंच गया। 53 इसका हो जाएगा। अब अगर वही नंबर इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, ऐसे ऐसे इसमें 1 2 3 4 5 टाइम्स केवल मल्टीप्लाई हो पा रहा, स्क्वायर रूट लगा। इसमें देखिए √5 √5 √5 √5 अंदर ही अंदर लिखा है, कहते केवल 5 ही बार लिखा है। इसमें देखिए √7 √7 √7 कितने 4 ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इनफाइनाइट तक अगर नहीं जा रहा है तब इसका आंसर चेंज होगा, तब थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें तो बहुत आसान, सीधे आंसर आप जो नंबर है बस वही हो जाता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो ऑप्शन में दिए रहते हैं, कि उनमें से ऑप्शन आप फर्स्ट ढूंढेंगे वही ऑप्शन होगा। अब इसको करने का तरीका क्या है कि जैसे आपने पहले लिखा 3, जो नंबर लिखा हो वही नंबर लिख लें यहाँ पर, ठीक, जो भी नंबर अंदर लिखा हो। और फिर क्या करें, इस पे पावर यहाँ पे लगा दें, पावर। नीचे पावर क्या लिखेंगे, अगर स्क्वायर रूट का साइन लगा है तो स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, जैसे ये है ये, तो इसमें स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, ये 2। एक क्यूब रूट भी होता है, क्यूब रूट में क्या होता है, यहाँ 3 लिखा जाता है। अगर 5th रूट है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 5, इस तरह लिखा जाता है। तो क्यूब रूट मतलब क्या है, स्क्वायर रूट मतलब 2, तो यहाँ 2 लिखा जाएगा नंबर, ठीक। और जितने बार नंबर आए, कितने बार 1 2 3 4 5 टाइम्स आया, तो उतनी पावर यहाँ पे लिख दें 5, ठीक। और ऊपर क्या करें, अच्छा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें। 2⁵ क्या होगा 2⁵ कितना होगा 32, ठीक है। 2⁵ क्या होगा 32। कैसे निकालते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 टाइम्स करें। 2 2 या 4 4 2 या 8 8 2 या 16 16 2 या 32। और ऊपर क्या करेंगे, एक पावर इससे कम कर देंगे, 32 है 32 बजाय क्या यहाँ लिख देंगे 31, बस ये आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। 3 to power this। उसी तरह बिल्कुल सारे क्वेश्चन होंगे।
ये देखिए क्या है, जो नंबर लिखा होता है वो तो बेस में रहेगा आपके, राइट। और पावर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए पावर फ्रैक्शन में जाएगी। अब स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के लिए क्या 2 लिखेंगे। अब कितने बार नंबर आया 1 2 3 4 5, तो पावर 5 हो जाएगी, ठीक है। और ऊपर जो भी आएगा नंबर उससे कम लिख देंगे। तो यहाँ पे अभी डैश छोड़ देते। अब अगले स्टेप में क्या लिखेंगे 5 टू द पावर, नीचे क्या आएगा 2 टू पावर 5 वही 32 होता, और उससे एक कम माइनस करके एक ऊपर 31 पावर लिख देंगे बस, ठीक। बहुत आसान। तो उसी तरह जैसे ये है करना, तो इसमें क्या करेंगे 7 लिखेंगे। अब ये नंबर कितने बार आया 1 2 3 4, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के लिए क्या करेंगे 2 टू पावर कितने बार है 1 2 3 4 बार टाइम्स है 2 टू पावर 4 कितना होगा हमारा 16, राइट। तो इसकी पावर नीचे क्या लिखेंगे 2 टू पावर 4, और ऊपर एक कम जो नंबर आएगा वो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे 7 टू द पावर 2 टू पावर 4 क्या होता है 16, और एक पावर 16 में से एक माइनस किया तो क्या आ गया 15। समझ गए तरीका। हाँ, आसान है बहुत। स्क्वायर रूट में अगर है, अब जितने बार नंबर है पहले जो नंबर दिया वही लिखने, फिर फ्रैक्शन लिखें, जितने बार है उतने 2 टू पावर लगाएं। पावर लगाई 32 आया डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में यानी ऊपर एक कम करके लिख दें। वही सब में करें, जितना डिनोमिनेटर हमारा उसमें एक माइनस करें ऊपर लिख दें। इस तरह से आंसर फर्स्ट से निकल जाते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। अभी तक आपके था क्या रहता था स्क्वायर रूट। अब ये क्वेश्चन 2 कैसे हैं क्यू रूट वाले, ठीक है। जैसे क्यू रूट वाले आ जाए, अभी स्क्वायर रूट वाले थे जैसे 4 टाइम्स या 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब क्या हो गया ये क्यू रूट आपका आ गया, और कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4, ठीक। तो उसमें क्या करेंगे जैसे हम उसमें जो नंबर जिसका स्क्वायर रूट या क्यू रूट निकालना रहता है, तो वो नंबर तो आपका बेस में लिख लिया जाता है, चाहे स्क्वायर रूट हो चाहे क्यू रूट हो चाहे फिफ्थ रूट हो, कोई भी रूट हो, बेस में वही नंबर जो 5 है हमारा वही बेस में लिख दिया जाएगा 5, राइट। और उसकी पावर यहाँ लिखें, क्या पावर। अब देखिए जब स्क्वायर रूट होता था तो अपने क्या बताया था 2 टू पावर लगाते थे। अगर क्यू रूट ऐसे अंदर नंबर लिखा छोटा क्यू 3 3 3 3 छोटा लिखा रहता है, इसका मतलब क्या होता है क्यूब रूट है। अगर यहाँ 5 5 लिखा हो अंदर छोटा छोटा तो क्या होता है फिफ्थ रूट। तो जो रूट होगा जैसे ये रूट है तुम्हारा बेस यही बन जाएगा 3 टू पावर क्या लगाएंगे, कितने बार नंबर आया 5 1 2 3 4, तो वही आपकी पावर लग जाएगी 4, ठीक है। और ऊपर उसमें क्या करते थे स्क्वायर रूट में जितना आता था उससे कम कर लेते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। इसमें क्या चलेगा, और वो रूल वैसे सबके लिए स्क्वायर रूट में भी चल सकता है। इसमें क्या करते हैं आप 3 टू पावर, यहाँ 3 टू पावर 0 पहले लिखेंगे, फिर प्लस 3 टू पावर 1 प्लस 3 टू पावर 2 प्लस 3 टू पावर 3। समझ रहे क्या करें, कोई भी जैसे जो रूट हमारा क्यू रूट है तो उसकी पावर 0 शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, जो 3 टू पावर 4 है उससे एक कम पावर करके करेंगे। जैसे 4 है तो 4 से एक कम 3 पावर 3 तक जाएंगे, उसके बाद रुक जाएंगे। 3 टू पावर 4 तो नीचे लिखिए। इसको हम सिम्प्लीफाई करें तो क्या आएगा 5 टू द पावर, नीचे क्या होगा 3 टू पावर 4 क्या होता है 81, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने चाहे 4 बार अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 आ जाता है। और ऊपर देखिए 3 टू पावर 0, कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, याद रखिए हमेशा। जैसे 100 टू पावर 1 हो सब करिए तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। कोई भी नंबर उस पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या लिख देंगे आंख बंद करके 1। जैसे 22 टू पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इसकी वैल्यू 3 टू पावर 0 की तो 1 हो गई। 3 टू पावर 1 मतलब एक ही फैक्टर है 3, तो प्लस 3 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 3 की पावर 3 क्या हुआ
3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स यानी 27 हुआ, तो प्लस 27। ठीक, इनको सबको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 5 टू द पावर, नीचे तो 81 रहेगी और ऊपर इनको सबको प्लस करें, 27 प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा 30 और 30 प्लस 10 40। ठीक, ये हमारा आंसर बस हो जाएगा क्या 5 टू द पावर दिस। समझ गए। इसी तरह से एक और क्वेश्चन ये भी समझ लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ 7 क्यू रूट ऑफ 7 क्यू रूट ऑफ 7 क्यू रूट ऑफ 7 कितने बार लिखा है 4 बार, तो जो बेस में क्या लिखेंगे वही 7, और यहाँ ये क्यूब रूट है तो बेस क्या करेंगे 3 और पावर कितने बार मल्टीप्लाई 1 2 3 4 टाइम, तो 3 टू पावर 4 लिख देंगे और ऊपर हमने वही बताया 3 टू पावर 0 शुरू करेंगे। अब कहाँ तक जाएंगे, जो यहाँ पावर नीचे लगी है उससे कम जाएंगे। ठीक है, यानी 3 तक जाएंगे तो क्या होगा 3 टू पावर 0 3 टू पावर 1 प्लस 3 टू पावर 2 प्लस 3 टू पावर 3, यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा 7 टू द पावर, नीचे तुम्हारा ये 3 टू पावर कितना होता है 81, अब ऊपर 3 टू पावर 0 क्या होगा वही 1 प्लस 3 प्लस 20 प्लस 9 और प्लस 27, तो वही पावर आ जाएगी 7 टू द पावर 40/81। समझ गए। स्क्वायर रूट होता तो उस तरह निकाल दिए थे, इस बता चुके पहले। क्यूब रूट हो तो इस तरह निकाल लेते। इसके लिए फार्मूला मतलब चेंज हो गया। उसमें क्या होता था, जैसे 80 बनाया तो ऊपर आंख बंद करके 80 एक माइनस करके 80 लिख देते थे न्यूमरेटर में। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें क्या करेंगे एक जनरल फार्मूला लगाया। क्या होता है, जो यहाँ 3 टू पावर 4 आया तो ऊपर 3 टू पावर 0 से स्टार्ट करके 3 टू पावर 4 है तो एक कम यानी 3 टू पावर 3 तक जाएं और फिर उनको सबको प्लस करें, वैल्यू निकाल के वो आंसर होगा। अब देखिए टाइप क्वेश्चन ऐसे आया जैसे y इक्वल टू √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस डैश अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन बता चुके हैं। पहले क्या करते थे, पहले हमने मोस्टली जो क्वेश्चन ऐसे लिखे थे उनमें क्या किया था, ऐसा नंबर होता था जिसके 2 फैक्टर ऐसे हो जाते थे कि जिनका डिफरेंस 1 होता था। अब कैसे क्वेश्चन आ गए, ऐसे एक नंबर है जिनका डिफरेंस ऐसे 2 फैक्टर नहीं कर पाएंगे जिनका डिफरेंस 1 हो, तो उस केस में क्या करेंगे, हमको y की वैल्यू फाइंड करनी। अब जैसे 5 है, इसके कोई कुछ भी करेंगे, इसके फैक्टर के पहली बात 5 क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके कोई फैक्टर ही ना हो। आप मतलब वो नंबर और एक 1 सबका फैक्टर होता है, तो 1 इंटू 5 इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं 1 इंटू 5, बस यही एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन इनका डिफरेंस 1 तो हो नहीं रहा है। अब 1 डिफरेंस होना ज़रूरी है क्योंकि रूल उसमें इसमें वही रूल लगेगा जो पहले लगा था इस टाइप क्वेश्चंस में। तो क्या करें, जैसे प्लस है तो हमने यहाँ क्या 5 लिखा। ठीक है, अब 5 के राइट साइड में चलेंगे 5 से नंबर बड़े लिखते चले जाएंगे। क्या 5 से बड़ा क्या होता है 6, फिर उससे बड़ा क्या होता है 7, उससे बड़ा 8, उससे बड़ा 9, उससे बड़ा 10, उससे बड़ा 11, उससे बड़ा 12। ठीक, ऐसे तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक हमको ऐसा नंबर नहीं मिल जाएगा जिसके 2 फैक्टर ऐसे हो जाएं जिनका डिफरेंस 1 हो। जैसे 6 के अगर 6 अगर हमने लिया तो 6 के फैक्टर हो तो रहे, क्या 2 इंटू 3 ज़्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं, हमने फालतू में लिख दिया इतने। तो 5 के आगे कौन सा है 6 के 2 फैक्टर हो जाएंगे। क्या 6 के 2 फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3, राइट, 2 इंटू 3 2 फैक्टर होगा इसके। तो जो 2 फैक्टर ये होगा तो क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है वो 2 और 3 के बीच में होगी, राइट। तो y की वैल्यू जो है वो किसके बीच के 2 और 3 के बीच। इसको लिखने का तरीका क्या है कि 2 इज लेस आर इक्वल टू y
इज लेस देन 3, ये इक्वल नहीं, इसकी वैल्यू जो है 2 और 3 के बीच में होगी बाई की वैल्यू। ठीक, इस तरह से इसको कर लेंगे। उसी तरह देखो ये इसमें क्या है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा, तो 7 लिखेंगे हम। ठीक है, अब चूंकि प्लस में है तो राइट साइड में इस तरह चलेंगे। 7 के आगे नंबर लिखेंगे 8, 8 के बाद क्या आता है 9। 8 के फैक्टर क्या हो सकते, 2 × 4 या 4 × 2। इसी तरह सूत्र इनका डिफरेंस बन तो आएगा नहीं। 9 के क्या हो सकते, 3 × 3, उनका भी डिफरेंस बन नहीं आ पाएगा। या 1 × 9 करेंगे, उनका भी डिफरेंस बन नहीं होगा। तो 7 के आगे चलेंगे 8, 8 के ऐसे दो फैक्टर तो हो नहीं पाएंगे जिनका डिफरेंस बन। और 9, 9 के बाद फिर क्या आएगा 10 और फिर 11 और फिर 12। ठीक, और इसमें देखिए 8 के ऐसे दो फैक्टर नहीं बन पाएंगे जिनका डिफरेंस 1 हो, न 9 के बन पाएंगे न 10 के बन पाएंगे। 10 क्या होता है 2 × 5, लेकिन डिफरेंस बन नहीं आएगा। ये क्या है 11, 11 तो प्राइम नंबर है, इसके 1 × 11 बस 2 ही फैक्टर हो सकते। 12 के फैक्टर बन जाए क्या 3 × 4। ठीक है, तो 12 ऐसा नंबर आया जिसके फैक्टर क्या हो सकते हैं 3 × 4। और इनका डिफरेंस क्या होगा 4 - 3 = 1, डिफरेंस भी बना रहा। तो यहाँ पे जो बाई की वैल्यू होगी, क्या यहाँ निकालना है हमको बाई, फाइंड बाई। तो बाई की वैल्यू जो है 3 और 4 के बीच में होगी। ठीक है, यानी बाई की वैल्यू 3 से तो बड़ी होगी और 4 से छोटी। राइट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, समझ गए। जब प्लस हो, यानी जब प्लस प्लस हो तब ये मेथड हमारा चलता है। हम राइट साइड में जब बढ़ते हैं आगे, ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिनका डिफरेंस, जिनके दो फैक्टर का डिफरेंस 1 हो, और जो दो फैक्टर आते हैं उन्हीं के बीच की वैल्यू जो होती वही वैल्यू इसकी पूरी निकलती। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई = √11 - √11 - √11 - डैश 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 अप टू इनफाइनाइट तक चला जा रहा है। हमको बाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। अभी इससे पहले 2 क्वेश्चन बताए थे, उनमें क्या था, सब में प्लस प्लस साइन था। यहाँ पे जब माइनस हो गया तो नंबर क्या है हमारा 11। तो हमने बताया था अगर प्लस साइन हो तो क्या करते हैं राइट साइड में चलते हैं, आगे नंबर लिखते हैं इसके। अगर माइनस साइन हो तो क्या चलेंगे लेफ़्ट साइड में चलेंगे। तो इसके लेफ़्ट साइड में इधर चलना पड़ेगा। इससे पहले क्या नंबर आता है 10। क्या 10 का ऐसे दो फैक्टर हो सकते जिनका डिफरेंस 1 हो, नहीं। फिर उससे पहले क्या आएगा 9, उसके भी नहीं दो फैक्टर हो पाएंगे। उसके पहले क्या आएगा 8, उसके भी नहीं हो पाएंगे। उसके पहले क्या आएगा 7, उसके भी नहीं हो पाएंगे। उसके पहले क्या आएगा 6 के ऐसे दो फैक्टर हो जाएंगे 2, 3 या 6, जिसका कि डिफरेंस 1 होगा। तो हम क्या लिखेंगे 6 = क्या लिखेंगे 2 × 3। बाकी देखिए इन 10, 9, इसमें 11 प्राइम नंबर है, उसके तो फैक्टर ऐसे दो हो ही नहीं सकते। कि 11 × 1 उनका डिफरेंस 10 होगा। तो इससे लेफ़्ट साइड में चलते चले जाएंगे जब तक हमको ऐसा नंबर नहीं मिल जाएगा जिसका डिफरेंस, जिसके दो फैक्टर ऐसे हैं जिनका डिफरेंस 1 न मिल जाए, तब तक पीछे चलते जाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6 मिला जाके हमको ऐसा एक नंबर जिनके फैक्टर 2 और 3 हुए, उनका डिफरेंस क्या हुआ 1। 3 - 2 = 1। तो इसकी वैल्यू बाई क्या हो जाएगी इन्हीं दो के बीच में 2 और 3 के बीच में हो जाएगी। तो बाई की वैल्यू 2 से ग्रेटर या इक्वल, बाई ग्रेटर = 3। बस ये आंसर हमारा हो जाएगा। वही काम इसमें करना है। देखिए माइनस माइनस लगा है तो क्या चलेंगे लेफ़्ट साइड में। यहाँ पे जो नंबर लिखा पहले वो लिख लें 13, राइट। और इसके लेफ्ट में चल दें तो इससे छोटा नंबर क्या होगा 12। 12 हमको देखिए 12 को ऐसे दो फैक्टर हो जाएंगे क्या 4, 4, 3 या 12, जिनका डिफरेंस बना रहा। तो आगे जाने की हमको ज़रूरत ही नहीं। तो 12 क्या होगा 12 = क्या होगा 3 × 4, राइट। तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी देयरफॉर बाई की वैल्यू 3 से 3 और 4 के बीच में होगी।
ठीक 3 और 4 के बीच में हो जाएगी, यहाँ ये हो जाएगी। अब ये देखिए एक और आ गया टाइप का, जैसे यहाँ क्या लिखा 3 और यहाँ 9 है, फिर 3 इंटू ये 9 है, सब में स्क्वायर रूट लगा हुआ, फिर इनफाइनाइट चला गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबको 3 की पावर में लिख डालें। यहाँ 3 टू पावर क्या है 3, इंटू 9 को लिखें तो क्या आएगा 3 टू पावर 2, अब यहाँ 3 टू पावर फिर 3, अब 3 टू पावर क्या है 2, राइट। तो जो बेस होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो इसका सीधे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका होगा 3, ठीक। उसी तरह से देखिए 5 आ गया, तो यहाँ पर बेस हमने 5 ले लिया, तो 5 का क्यूब और इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, ये इनफाइनाइट तक ऐसे चला जाएगा। तो हमारा बेस क्या है 5, जो बेस होगा बस वही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो है, हाँ आप इस टाइप क्वेश्चन जैसे भी अगर उसमें आ जाते हैं कंपटीशन में, तो आप बड़े आसानी से इन टिप्स को यूज करके कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट कमिंग वीडियो आप तक पहुँचते रहें, ठीक है। और हाँ, जो ज़रूरतमंद है उनको शेयर भी कर सकते हैं लिंक चैनल को, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।